और भेड़िए। इस मैदान में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुम जानते नहीं कि ये पार्क सिर्फ मेरा है और यहाँ सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ। लेकिन ये पार्क तो सबके लिए है, हम भी यहाँ खेल सकते हैं। ये पार्क सिर्फ मेरा है और अब से ये गेंद भी मेरी है। प्यारे बच्चों, हाँ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप सबको तो इस समय पार्क में खेलना चाहिए था। हम खेल रहे थे दादाजी, पर सैम ने हमें डराकर पार्क से भगा दिया और हमारी गेंद भी ले ली। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो हमसे बड़ा और ताकतवर भी है, हमें उससे डर लगता है। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अकेले नहीं, पर मिलकर जरूर कुछ कर सकते हैं। कैसे? चलो गेंद वापस लेकर आते हैं। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दूर किसी जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वो बड़ा और ताकतवर था। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर जानता था कि सारे जानवर उससे डरते हैं। इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर वो हमेशा दूसरे जानवरों का खाना चुरा लिया करता था। उसी जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था। रोज वो खाने के लिए किसी जानवर का शिकार करते थे, पर हर दिन शेर वहां आता और शिकार को वहां से ले जाता। वो सब शेर का सामना करने से डरते थे। क्योंकि वो बड़ा और ताकतवर था, इसलिए। फिर क्या हुआ दादाजी? क्या वो जंगल छोड़कर चले गए? नहीं जो, मेहनत से लाए गए खाने को बार बार शेर के चुरा लेने से वो बहुत परेशान हो गए थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो आधी रात को जंगल के दूसरी तरफ बुद्धिमान कछुए से मिलने एक बहुत पुराने मंदिर में गए। सुनिए बुद्धिमान कछुए जी, कहाँ हैं आप? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अल्फा, तुम फिर यहाँ? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओ बुद्धिमान कछुए, जंगल में नया राजा आया है। वो बड़ा ताकतवर है, लेकिन वो कभी भी खुद शिकार नहीं करता, बल्कि वो हमारा और दूसरे जानवरों का खाना चुरा कर खाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। हम भूखे हैं और मेरा झुंड भी आधा हो गया है। अल्फा, तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुरी ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें एकता की जरूरत है। एक हो जाओ और जीत तुम्हारी ही होगी।
अगली सुबह भेड़िए शिकार के लिए निकले। एक शिकार करके जैसे ही वो खाने लगे तभी शेर आ गया। अल्फा को कछुए की बात याद आ गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे देखकर सारे भेड़िए भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। घमंडी शेर अगर एक कदम आगे बढ़ाता तो भेड़िए 2 कदम आगे बढ़ाते। पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो हम देख लेंगे। अल्फा की बहादुरी और उसके झुंड में एकता देखकर शेर समझ गया कि अब वो जंगल के जानवरों का खाना नहीं चुरा पाएगा। वो समझ गया कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। पहली बार अल्फा ने शेर की आंखों में डर देखा और पहली बार शेर अपने कदम पीछे हटाकर वहां से चुपचाप चला गया। इसके बाद जंगल में खुशहाली ही खुशहाली थी। वाह, ये कहानी तो सचमुच बहुत अच्छी है दादाजी। अब इस कहानी से मैंने ये सीखा कि हम में बहादुरी और एकता होनी चाहिए। हाँ बच्चों, एकता में शक्ति होती है। देखो दोस्तों, हम पार्क में पहुंच गए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? सैम, हमें हमारी गेंद वापस दो। नहीं तो देख लेना सैम। नहीं तो क्या देख लेना? दूर हट जाओ मुझसे, तुम लोग बुरे हो। हमने कर दिखाया दादाजी, हमने कर दिखाया। वाह, एकता में सचमुच बहुत ताकत है दादाजी। हाँ जैक, और दया में भी उतनी ही ताकत है। दादाजी मैं कुछ समझी नहीं। सैम, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाथी और चींटी। नमस्ते बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे अध्यापिका जी? आज हम सीखेंगे कि हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। बच्चों, एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी था। उसे खुद पर बहुत घमंड था और वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। जानवर उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। वो उससे बहुत डरते भी थे। हट जाओ छोटे सुअर, दिखता नहीं तुम मेरे रास्ते में हो। पर ये रास्ता तो सबके लिए है, कितनी जगह खाली पड़ी है। सिर्फ बहस मत करो। मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। सुनिए, आपको इनके पैसे देने होंगे। मैंने इन्हें बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है।
कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा इन फलों का कोई पैसा नहीं देना, जितना मन हो उतना खाइए। ओह, कितना अच्छा दिन है। थोड़े गाने ही सुन लेता हूँ। मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिखता नहीं कि मैं आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। हम सब इस जंगल का हिस्सा हैं। हम सब बराबर हैं। मैं सबसे ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। समझी छोटी सी चींटी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? एक फूंक में मैं तुम्हें चांद पर पहुंचा सकता हूँ। तो कोशिश कर लो, हाथी जी। ये तुम क्या कर रही हो? तुरंत मेरी सूंड से नीचे उतर जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? दूर हट जाओ मुझसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटी चींटी। तुम्हें और बाकी जानवरों को समझने में मुझसे भूल हो गई। अब समझ आया कि जंगल हम सब का है और हम सब समान हैं। वादा करो कि तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे और किसी को परेशान नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा और किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। चलो सारे जानवरों से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो प्यारे जंगल वासियों। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। चींटी ने जो किया वो देखकर सारे जानवर हैरान थे। सबने हाथी को माफ कर दिया और उस दिन के बाद से हाथी सबकी मदद करने लगा और सबका आदर करने लगा। ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा शुगर? कि हमें चींटियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शेर और चतुर लोमड़ी। मैं खरगोश तक नहीं पकड़ सकता। अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक दिन भूख से मर जाऊंगा।
खाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पर जानवर मेरा शिकार बनने के लिए भला खुद चल कर तो आएंगे नहीं। कितना अच्छा होता अगर जानवर मेरे पास आते और मैं उन्हें खा जाता। मैं मरने का नाटक करूंगा और जब जानवर मुझे देखने आएंगे तो मैं उन्हें जिंदा खा जाऊंगा। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन मरने से पहले मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब रोजाना एक एक करके मेरे पास आए और मेरी वसीयत सुने। कितना कुछ है मेरे पास देने को। शेर राजा, कैसे हैं आप? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बस पूछो मत कैसा हूँ। प्यारे हिरन, ये तुम्हारे लिए है। पिताजी ने मुझे ये मरने से पहले दिया था। मैं चाहता हूँ कि ये तुम रखो। तुम इस जंगल के सम्मानित सदस्य हो। धन्यवाद राजा जी। बस थोड़ी सी पत्तियां और वनस्पति संग्रह की फाइल पूरी हो जाएगी। सुनो दोस्तों, ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है। दोस्तों जरा देखो, वहाँ लोमड़ी है। ये लोमड़ी आखिर कहाँ जा रही होगी? दोस्तों, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए।
निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, पर कोई भी निशान बाहर आता नहीं दिख रहा। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, शेर गुफा के अंदर जाने वाले सभी जानवरों को खा जाता है। मुझे सावधान रहना होगा। आप कैसे हैं शेर राजा? मेरी तबीयत बहुत खराब है लोमड़ी। जरा मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी वसीयत दिखा सकूं। नहीं शेर राजा, धन्यवाद। गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो देखे हैं, पर मैंने वापस आते हुए नहीं देखे। मुझे पता है आपने उन जानवरों के साथ क्या किया है। मैं आपकी इस बुरी चाल के बारे में पूरे जंगल को बताऊंगी और इस नाटक को यहीं खत्म कर दूंगी। ये आवाज कैसी है? ये तो न्याय की आवाज है मेरे प्यारे दोस्त। सारस और केकड़ा। तो सारस और केकड़े की कहानी कौन कौन सुनना चाहता है? ठीक है। एक बार एक तालाब के किनारे एक स्वार्थी सारस रहता था। तालाब के सारे जीव उससे डरते थे। उसे मछली खाना पसंद था, पर वो बहुत लालची था। वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ता और खा जाता। अगर मछलियां नहीं मिलती तो वो तालाब के छोटे जीवों को खा जाता। उसे अपने अलावा किसी की चिंता नहीं थी। पर समय बीतने के साथ साथ सारस बूढ़ा और मोटा हो गया था। अब वो पहले की तरह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। ये ठीक नहीं है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मछली पकड़ने के लिए कुछ और सोचना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। सारस अपने घर की तरफ उड़ गया। उसे पता था कि खाने के लिए उसे कुछ और सोचना होगा। सारस बूढ़ा जरूर था, पर बहुत चालाक था। पूरी रात सोचने के बाद आखिर उसे एक उपाय मिल ही गया। अगले दिन वो तालाब के पास गया, पर मछली पकड़ने के बजाय वो वहां उदास चेहरा बनाकर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक उसने ऐसा ही किया। सब हैरान थे और उसकी उदासी की वजह जानना चाहते थे। सारस को आखिर क्या हुआ है? पता नहीं मछली, पर वो थका हुआ और कमजोर लगता है। हमें चलकर कम से कम उसका हाल तो पूछना ही चाहिए। सारस भाई, आपको क्या हुआ है? तुम नहीं समझोगे। तो आप उदास क्यों लग रहे हैं? दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए एक बुरी खबर है। कैसे बुरी खबर?
मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि ये तालाब सूखने वाला है। जल्दी ही ये पूरा सूख जाएगा और आप सब खत्म हो जाएंगे। ये आपको कैसे पता चला? एक दिन मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ उड़ रहा था तो मैंने देखा कि जिस नदी से इस तालाब में पानी आता है वो सूख गई है। इंसानों ने उस नदी पर बांध बना दिया है। भगवान, अब हमारा क्या होगा? मैं मरना नहीं चाहती। सारस, हमारी मदद करो। पहाड़ी के दूसरी तरफ उड़ते समय मैंने वहां देखा कि उस जगह इससे भी बड़ा और सुंदर तालाब था। सच? हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ अगर तुम चाहो। अब ठीक है, मुझे आप सबकी बहुत चिंता है। परेशान मत हो, मैं आपको बड़े तालाब तक ले जाऊंगा। मछलियाँ ये नहीं समझ पाई कि सारस ने उनसे झूठ बोला है। वहाँ कोई बड़ा तालाब नहीं था। उसने ये सारी कहानी मछलियों को खाने के लिए बनाई थी। सारस रोज कुछ मछलियों को अपने घर ले जाता और खा जाता। काफी दिनों तक उसने ऐसा ही किया। एक दिन केकड़े ने सारस से पूछा, सारस भाई, क्या सब उस नए तालाब में खुश है? हाँ हाँ, वो इतने खुश हैं कि उन्होंने वहाँ नए दोस्त भी बना लिए हैं। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? अरे बेवकूफों, मैं तो तुम्हें खा जाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। नया तालाब और कितनी दूर है सारस? बस उस पहाड़ी के ठीक पीछे। जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो केकड़े ने देखा कि वहाँ कोई तालाब नहीं था। वो समझ गया कि सारस ने उसके साथ धोखा किया है। सारस, हम नीचे क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो कोई भी तालाब नहीं है। दोस्त, मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, पर चिंता मत करो, हम जल्दी ही तालाब तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो सारस के घर के करीब पहुँचे, केकड़े ने देखा कि वो कंकाल उसके दोस्तों के थे। बिना देर किए केकड़े ने अपने ताकतवर पंजों से सारस की गर्दन को दबोच लिया। दम घुटने की वजह से सारस जमीन की तरफ गिरने लगा। तुमने हम सबसे झूठ कहा था कि यहाँ एक तालाब है। ये तुम्हारी चाल थी ताकि तुम हमें खा सको। हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। सारस जमीन पर गिर पड़ा, पर केकड़े ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। केकड़ा वापस पुराने तालाब पर चला गया। उसने जाकर तालाब के सारे जीवों को सारस की बुरी चाल के बारे में बता दिया और सभी जीवों ने उसका धन्यवाद किया। शुभ रात्रि बच्चों।